बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, यकीनन आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सरे चेस्ट का लेटरल व्यू एक्सप्लेन करूंगा और परफॉर्म भी करके दिखाऊंगा। तो चेस्ट का लेटरल व्यू सेम एज जैसे किसी और बॉडी पार्ट का लेटरल व्यू होता है, उस साइड से चेस्ट का जो व्यू होता है वो लेटरल व्यू होता है। तो ये बेसिकली दो व्यूज़ होते हैं, एक चेस्ट का या राइट लेटरल होता है या चेस्ट का लेफ़्ट लेटरल होता है। आज फ़र्ज़ करें कि अभी मैं जो परफॉर्म करूँगा वो चेस्ट का राइट लेटरल करूँगा, और अगर आपने लेफ़्ट लेटरल करना है तो इसके ऑपोजिट साइड पे करना होगा। वो मैं आपको बाकी के ऊपर एक्सप्लेन कर दूँगा। इसमें वही प्रोसीजर है कि सबसे पहले इसके अंदर इनपुट देनी है। यहाँ से आपने पेशेंट की आईडी जो भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पेशेंट की आईडी है। उसके बाद पेशेंट नेम है एनीवन XYZ कर लेते हैं। पेशेंट का जेंडर मेल है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया एग्ज़ाम, और चेस्ट में जो इसकी प्राइमरी कैटेगरी है उसमें चेस्ट एब्डोमेन को हमने क्लिक किया। तो सेकेंडरी कैटेगरीज में चेस्ट लेटरल को क्लिक करने के बाद हम इसको स्टार्ट स्टडी कर देंगे। यहाँ पर हमने इसकी इनपुट दे दी है। उसके बाद अब हमने इसकी पोजीशन करनी है। उसमें एक कैसेट भी लगानी है जो कि 14x17 साइज़ की है, क्योंकि ये एक CR सिस्टम है। ये 14x17 साइज़ की कैसेट है। इसमें ये चेस्ट बची है जिसके साथ पेशेंट को स्टैंडिंग पोजीशन में ये एक्सरे किया जाएगा। इसमें इस कैसेट को लगाने के बाद अब हमने उसके बाद ये ट्यूब हेड है जिसको मूव करके हमने उसके इनलाइन करना है। इन दोनों को आपस में, बकी को और ट्यूब हेड को सेंटर कर लेना है। उसके लिए वही इसको वर्टिकल मूवमेंट के लिए ये बटन प्रेस करके रखेंगे, और लेटरल मूवमेंट के लिए इस बटन से हम इसको बकी की तरफ ले आएंगे। बकी की हाइट कुछ ज़्यादा कम है तो हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। वैसे तो ये अकॉर्डिंग टू पेशेंट हाइट होती है, लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ पर ये सही आ जाएगा। उसके बाद इसको एंगुलर मूवमेंट से हमने इसको 90 के एंगल पे मूव किया है ट्यूब हेड को, और इसको हम ये बकी के साथ सेंटर कर लेंगे। सेंटर के लिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें ये 2 लाइंस हैं, एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल। 2 लाइंस हैं, इनको आपने अपने मार्क के साथ मिला लेना है। ये जिसका बकी का सेंटर है, मैंने इसका मार्क वैसे ये लगाया हुआ है, और सेम एज ये अपर साइड पे भी आपने इसको सेंटर कर लेना है। अब इसके बाद इसको सेंटर करने के बाद अब आपने यहाँ पे पेशेंट की पोजीशन करनी है। उसके लिए अब आप पेशेंट को बुलाएंगे। पेशेंट के इधर आने के बाद आपकी सामने वाली जेब खाली है। पेशेंट से आप पूछ सकते हैं कि उसकी पॉकेट में या गले में कोई तावीज़ लॉकेट नहीं, सिर्फ फ्रंट पॉकेट खाली करनी है। अब ये चूँकि चेस्ट का राइट लेटरल व्यू है, तो इसलिए आपने पेशेंट को ऐसे खड़ा करना है कि इसकी जो राइट साइड है वो बकी के साथ लगनी चाहिए। आप इस तरफ मुँह कर लें, इधर सामने इस तरफ दीवार की तरफ देखें, सामने की तरफ देखें, सीधे खड़े हो जाएं जी। दोनों हाथ ऊपर करें, दोनों हाथ ऊपर कर लें जी। थोड़ा सा आगे हो जाएं, आप थोड़ा सा आगे हो जाएं। इस पेशेंट की हाइट थोड़ी सी कम है तो हम इसको बकी को भी उतना नीचे कर लेंगे। जितना बकी को पेशेंट के साइज़ के मुताबिक हमने एडजस्ट किया है, उतना ही कॉलीमीटर को भी हम नीचे कर लेंगे। वो सामने मार्क जो हमने सेंटर के लिए मिलाया था वो आप उसको दोबारा देख सकते हैं कि अब ये आपको जो क्रॉस है वो पेशेंट के सेंटर में यहाँ पे नज़र आ रहा है। बिल्कुल मामूली सा पीछे हो जाए, सिर्फ 1 इंच पीछे हो जाए, 1 इंच पीछे हो जाए, बस, ज़्यादा नहीं जी। यहाँ पे दोनों हाथ आपने ऊपर रखने हैं। जब मैं आवाज़ दूंगा अंदर की तरफ लंबा सांस खींच के रोक लेना है।
ये पेशेंट की पोजीशन आप देख सकते हैं कि ये चेस्ट का राइट लेटरल व्यू है। उसके बाद आपने अपने कंसोल पे आ जाना है। कंसोल पे आपने रिसेप्टर सेलेक्ट करना है जो कि चेस्ट बकी है। इसके बाद आपने इसमें फैक्टर सेलेक्ट करने हैं। इसमें 86 आपने केवी, इस जैसे ही इस पेशेंट की हेल्थ है उसके मुताबिक 86 केवी और 50 mAs के ऊपर आपने एक्सपोज करना है। तो ये आपका एक बेहतरीन लेटरल व्यू आ जाएगा। अगर पेशेंट ज़्यादा हेल्दी हो तो आप इसको मज़ीद बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको आप 63 भी कर सकते हैं और 86 को आप 96 भी कर सकते हैं। तो ये पेशेंट की हेल्थ एज के मुताबिक होता है। अब ये पेशेंट यहाँ से आपको खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। पेशेंट को कमांड दें कि एक लंबा सांस खींच के रोक लें। जी ठीक है, सांस ले लें, हट जाएं, हट जाएं। पेशेंट को आपने साइड पे करने के बाद अपनी बकी में से कैसेट को निकाल लेना। इसके बाद इसको बेहतर ये होता है कि आप इसको क्लोज़ कर दें और ये जो ट्यूब हेड है आप इसको होम पोजीशन पे ले जाएं। ये इसकी सेफ्टी के लिए ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमने इसको होम पोजीशन पे दूसरे लफ्ज़ों में पार्क कर दिया। उसके बाद अब आप ये कैसेट ले आए हैं जिसमें कि आपने ये एक्सरे एक्सपोज किया हुआ है। इसको हमने स्कैन पे लगा दिया। ये जब स्कैन होता है तो कुछ इस तरह से ये आपके स्क्रीन के ऊपर स्कैन होके आना शुरू हो जाएगा। ये व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि ये कैसेट स्कैन हो रही है और ये मुकम्मल स्कैन होने के बाद एक क्लियर इमेज आएगा जो आपका प्रॉपर इमेज होगा। ये अब आपने देख लिया कि ये आपके पास एक इमेज आ गया है। अब इस इमेज को आपने स्ट्रेट करना है। उसके लिए आप इसको ये रोटेट 90 डिग्री पे आप इसको यूँ रोटेट करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। अब ये सीधा हो गया है, लेकिन अब इसकी जो राइट साइड है उसको आपने अपने लेफ़्ट पे करना है। ये इसकी प्रॉपर पोजीशनिंग है। यहाँ पर ये जैसे अब देखें पेशेंट खड़ा था ना उस तरफ मुँह करके राइट साइड पे, ये वही पोजीशन आ गई है। इसमें आपका ये सीपी एंगल आ रहे हैं और ये एपेक्स आ रहे हैं। ये इसमें थोरेसिक स्पाइन भी नज़र आ रही है। ये इसके लंग्स हैं जो ब्लैक कलर के हैं और रिब्स यानी कि रिब केज, ये आपको एक मुकम्मल इसका व्यू साइड से चेस्ट का व्यू मिल गया है जो कि चेस्ट का राइट लेटरल व्यू कहलाता है। अब क्यूए में जाएंगे, यहाँ से हम इसके साथ मार्कर लगाएंगे जो कि ये राइट है, तो हम इसके साथ राइट को यहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो सूटेबल जगह है इस पर एक दफ़ा क्लिक करने के बाद दोबारा उसको क्लिक कर देंगे तो ये आपका एक्सरे का इमेज यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसको ओके करें। ओके करने के बाद आप इसको यहाँ से कंप्लीट करें। कंप्लीट करने के बाद अब आपने इसका प्रिंट देना है तो उसके लिए ये रिटर्न टू द लिस्ट स्क्रीन आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है, इस पे जाएंगे। ये जो आपने लास्ट पेशेंट किया है इसको आप क्लिक करेंगे, उससे ये ऊपर आपको फ्री लेआउट प्रिंट का ऑप्शन मिल रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये एक आपके पास जो विंडो खुल गई है उसमें इसके प्रिंट के ऑप्शंस हैं जिसमें 8x10 साइज़ इसका डिफ़ॉल्ट है, फिल्म का साइज़ है और ये पोर्ट्रेट मोड में इस वक्त यहाँ पर आपका प्रिंट आएगा। ये जो प्रीव्यू है ये बता रहा है। अगर आप इसको लैंडस्केप में करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको लैंडस्केप में करके यस करेंगे।
तो ये लैंडस्केप हो जाएगा, लेकिन मैं इसको पोर्ट्रेट में देना चाहता हूँ, तो ये मैं इसको दोबारा पोर्ट्रेट पे कर रहा हूँ। उसके बाद इमेज को आप यहाँ से पिक करेंगे और यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। अब चूँकि आपका जो एरिया, ये फ़िल्म का प्रीव्यू आप देख लें, जो एरिया आपका एक्स्ट्रा है उसको क्रॉप करने के लिए आप इसे ये क्रॉप का ऑप्शन यहाँ से पकड़ेंगे, ये क्रॉप का ऑप्शन, इसको क्लिक करने के बाद आप देखें कि आपको जितना एरिया रिक्वायर्ड है, जिसमें कि आपका चेस्ट का एरिया नहीं कटना चाहिए, वो ये देखें। अब ये मैंने इसको क्रॉप किया है, ये एरिया हमारा रिक्वायर्ड है। जब आप यूँ करेंगे क्रॉप करने से, एक तो आपका इमेज जूम भी हो जाएगा और फ़िल्म के ऊपर मुकम्मल आएगा। एक्स्ट्रा जो इसमें चीज़ें हैं, जो एरियाज़ हैं, जो पार्ट्स हैं, वो इसमें से एग्जैम्प्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपने यहाँ से प्रिंट आउट पे जाना है। ये प्रिंट आउट पे इसको आप यस करेंगे तो इसका प्रिंट चला जाएगा। मैं इसको फ़िलहाल नो कर रहा हूँ और ये यहाँ से आप क्लोज़ करके इसको यस कर देंगे तो ये आपका एक्सरे मुकम्मल हो गया है। उम्मीद है व्यूअर्स के आपका चेस्ट का राइट लेटरल व्यू करना आपने सीख लिया होगा। और इसी का अगर आपने लेफ़्ट लेटरल करना है तो जैसे आपने पेशेंट की राइट साइड बकी के साथ टच की थी, अटैच की थी, आपने पेशेंट की लेफ़्ट साइड बकी के साथ टच कर देनी, यानी कि पेशेंट का मुंह आपके यहाँ से, जैसे मैं आपको दिखा रहा था तो लेफ़्ट पे था, तो फिर राइट पर आ जाएगा, तो वो आपका लेफ़्ट लेटरल हो जाएगा। जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।